तो नमस्कार जी सभी को, आप सबका फिर से स्वागत है बाबा का सहयोग यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमात्मा एक मार्ग में साझे कार्य का महत्व क्या है, परमात्मा एक मार्ग में साझे कार्य क्यों दिए जाते हैं और हम सेवकों को साझे कार्य क्यों करना पड़ता है और हमें साझे कार्य क्यों घटाना चाहिए, यह सब आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कठिन परिश्रम कर एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार के दुख दूर किए, और यह एक भगवान की शक्ति महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने की अपने खुद के फायदे के लिए न करते हुए निष्काम भाव से सेवकों को से भेंट में दी और अपने साथ लाखों सेवकों के दुख दूर किए। परमात्मा एक मार्ग का विकास करने के बाद सर्वप्रथम सेवकों को साझे कार्य दिए जाते हैं। साझे कार्य का अर्थ यह है, साझे कार्य न होकर वह साध्य कार्य है। वह साध्य कार्य में ही सेवकों को सब कुछ साध्य कार्य में करना होता है, जिसके लिए उसने इस मार्ग का स्वीकार किया है। साझे कार्य में सेवकों को सेवक परिवार सवेरे उठकर स्नान कर एक भगवान की ज्योत लगाकर भगवान को विनती कर योग मांगते हैं। साझे कार्य यह सवेरे उठकर ही करे जाते हैं, क्योंकि सवेरे 3 से 6 बजे तक का समय यह भगवान का समय होता है। इस समय दैव शक्ति जागृत रहकर सेवक की विनती सुनकर सेवक की इच्छा पूरी करती है। 6 बजे के बाद का समय ये असुरी शक्ति का होता है, इसलिए साझे कार्य सवेरे ही किए जाते हैं। साझे कार्य 3 दिन, 11 दिन, 42 दिन तक घटाए जाते हैं और साझे कार्य में क्रोध करना एवं मांसाहार करना यह बंद करना पड़ता है। साझे कार्य में पूरा परिवार एक साथ एक परमेश्वर की ज्योत जलाते हैं। इससे सभी के मन की भावना नखरक बाहर आती है एवं परिवार में एकता बनी रहती है। साझे कार्य करते समय सेवक एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान मानकर कार्य करता है। तब भगवान भी उसके कार्य सुनकर खुश होकर सेवक की इच्छा पूरी करते हैं और सेवक के कार्य साध्य होते हैं। जो मतलब नए सेवकों को जब तक साझे कार्य में उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक उसके दुख दूर नहीं होते हैं। जब सेवकों को वो सब कुछ नहीं कर लेता है, इसके लिए है वह सेवक इस मार्ग में आया है, तब तक सेवक को त्याग के कार्य नहीं दिए जाते, क्योंकि परमात्मा एक मार्ग के सेवकों को अपने जीवन में जिस किसी भी लक्ष्य को साकार करना है, उसके लिए साध्य कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता है। परमात्मा एक मार्ग में जो त्यागी सेवक है, जिसके हाथ त्याग की कार्य होकर वह सेवक पक्की में हो गए हैं, वह जब अपने कर्म करने में गलती करते हैं, तब उनके परिवार में कोई भी दुख या परेशानी उत्पन्न होती है, तब वह सेवक परिवार क्षमा मांगने के लिए साझे कार्य करते हैं, क्योंकि साध्य कार्य में कार्य से ही सेवक अपनी गलती की क्षमा मांगता है। किसी भी सेवक परिवार को जब भगवान से योग मांगना हो तो उसकी साध्य कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ साध्य कार्य करना है तो साध्य कार्य करना जरूरी है। परमात्मा एक मार्ग में किसी भी सेवकों को कोई भी योग मांगना है, चाहे वह शादी के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या किसी कार्य की समाप्ति के लिए हो, भगवान से योग मांगने के लिए साध्य कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि साध्य कार्य ही हमारी इच्छा
साध्य कर सकती है। उसके लिए जरूरी है कर्म और प्रयत्न। अगर कर्म और प्रयत्न सही है तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं और सेवक की इच्छा पूरी करता है। परमात्मा एक मार्ग में साध्य कार्य का मतलब साध्य करना है। हमें जीवन में कुछ भी साध्य करना है तो साध्य कार्य करना जरूरी है। इसलिए सभी सेवक से यही विनती है कि उन्हें कुछ भी मांगना हो तो सवेरे उठकर एक भगवान के आगे जोत जलाकर योग मांगे और अपनी इच्छा उनको साध्य करे। धन्यवाद। नमस्कार।